नमस्कार। अच्छी नींद के लिए क्या क्या ज़रूरी है ये समझना चाहिए। रोज सोने के पहले 10 पॉजिटिव पॉइंट्स लिखना ज़रूरी है। अब आप इस रूटीन का नियमित रूप से पालन करेंगे तो आपका अपनी जिंदगी की तरफ एक पॉजिटिव नज़रिया विकसित होगा। अब देखते हैं कि आप इसे फॉलो कैसे करते हैं। आप एक शीट या पेपर ले लें या एक नोटबुक बना सकते हैं जिसमें आप ये 10 पॉइंट लिख सकते हैं। दिन भर की थकान के बाद जब आप रात में सोने की तैयारी करते हैं तो उससे पहले एक शांत जगह ढूंढकर किताब में ये 10 पॉजिटिव पॉइंट्स लिखें। मैं आपको कुछ गाइडलाइंस दूंगी जिससे ये 10 पॉजिटिव पॉइंट लिखने में आपको भी थोड़ी आसानी होगी। पहला, पूरे दिन का आपका फेवरेट पार्ट क्या था? आप कोई ऐसी बात, कोई इवेंट याद कर सकते हैं जहां आपको बहुत अच्छा लगा हो। ये सुबह का समय हो सकता है, लंच या डिनर टाइम हो सकता है। दूसरा, क्या आप दिन भर में कभी हंसे हैं? कोई जोक या ऐसी कोई बात जिससे आपको हंसी आई हो, जैसे आपकी फ्रेंड की कोई फनी हरकत, अपने पेट के साथ कुछ मस्ती या छोटे बच्चों की शैतानी। अगर आप दिन भर में कभी हंसे हैं, आपको मज़ा आया हुआ है, तो आप लिख सकते हैं। तीसरा, क्या दिन भर में आपने कोई खूबसूरत चीज़ देखी? ये कुछ भी हो सकता है, जैसे खूबसूरत सौंदर्य या कोई प्यारा सा फूल खिला हुआ हो, कोई पेंटिंग, कोई ड्राइंग। ये कोई प्राकृतिक चीज़ हो सकती है या मैनमेड चीज़ भी हो सकती है। चौथा, क्या आपने दिन भर में कोई फिजिकल या कोई मेंटल एक्सरसाइज की? आपने कुछ योगा, स्ट्रेचेज, एरोबिक एक्सरसाइज, रनिंग, वॉकिंग, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, अगर कुछ भी किया है तो ये आप लिख सकते हैं। साथ ही मेंटल एक्सरसाइज जैसे ऑफिस या घर के कुछ सेट काम पूरे किए हो या कोई पजल सॉल्व किया हो, कोई गेम्स खेले हो, तो वो लिख सकते हैं। पांचवा, अगर आपने पूरे दिन में अपनी फैमिली के साथ या अपने फ्रेंड के साथ समय बिताया है तो वो लिखिए। या अगर आप अपने फ्रेंड के साथ, रिलेटिव के साथ बाहर कहीं घूमने गए हैं, वो ज़रूर लिखिए। छठा, क्या आपने दिन भर में ऐसी कोई चीज़ की हो जो ज़िंदगी में पहली बार की हो? आपने हॉपस्कॉच खेला होगा या कोई डिश पहली बार बनाई होगी या पहली बार मेडिटेशन किया हो। आप ऐसी कोई भी बात लिख सकते हैं। सातवां, आपने पूरे दिन में कोई नई चीज़ सीखी हो तो उसके बारे में लिखें। आपने कोई नई स्किल या टेक्निक भी सीखी हो तो उसके बारे में लिख सकते हैं। आपने कोई नई चीज़ की है, जैसे पोएम लिखा हो या डांस कोरियोग्राफ किया हो, तो ज़रूर लिखिए। आठवां, क्या आपने ऐसी कोई चीज़ पढ़ी है जो काफ़ी प्रेरणादायक थी? ये कोई भी मोटिवेशनल बुक हो सकती है, श्लोक हो सकता है, सूत्र हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नौवां, क्या आपने नेचर में, प्रकृति में समय बिताया? आपने अपने पौधों की देखरेख की, अपने खिड़की से बादल या तारे देखे, या आप नंगे पैर घास पर चले हो या वाटरफॉल में जो थोड़े गीले हुए हो। इन सभी चीज़ों से आपका माइंड काफ़ी रिफ्रेश होगा। 10वां, क्या आपने ईश्वर को, भगवान को आभार व्यक्त किया? आप जब अपनी हर चीज़ के लिए भगवान का आभार मानते हैं तो इससे आपके जीवन में बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप ये 10 चीज़ें हफ्ते भर रोज़ रात को लिखिए और देखिए उसका परिणाम क्या है। इससे आप बेहतर तरीके से स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, वरी मैनेज कर पाएंगे। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो रोज़ रात को ये ज़रूर लिखिए। इस तरह सोच सोच कर लिखना दिन भर में क्या क्या हुआ, कैसे रहे, बहुत फ़ायदा करेगा। आपके माइंड की स्थिति सुधरेगी और आप काफ़ी एनर्जेटिक और पॉजिटिव महसूस कर पाएंगे। बस करके देखिए, इसका असर बहुत अच्छा ही होगा। शुभमस्तु। नमस्कार।